राधे कृष्णा। साल 2026 में बरूथनी एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से सभी पापों का नाश होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल रात्रि 1 बजे से और व्रत का पारण का समय होगा 14 अप्रैल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है और उपासना की जाती है और बरूथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। बरूथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली कथा है, सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा है और मोक्ष देने वाली कथा है। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है और बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। बरूथनी एकादशी के दिन खरबूजा का दान शुभ माना जाता है। आइए अब विधि जानते हैं। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई कर दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु को शुद्ध गंगा जल या जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और अर्चना करें। अब नारायण भगवान की मूर्ति पर तुलसी, दूर्वा, बिलपत्र और समी पत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को केला, हलवा और खीर का भोग लगाएं। विष्णु जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। एकादशी के अगले दिन अपना व्रत खोलें। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में एक मानधाता नाम का राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी था तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहां पर एक भालू आया और वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु की रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में बरूथनी एकादशी का व्रत करो, वहां पर मेरी बराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने बरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में जाकर किया। वहां पर उसने बराह अवतार मूर्ति की विधिवत पूजा की तथा फलाहार करते हुए व्रत किया। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी बरूथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो इस बरूथनी एकादशी का व्रत जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्रीमन नारायण।